नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ कुमार से सियोर स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों हमारे प्यारे गुरु जी रोशन सर या फिर बिट्टू सर द्वारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की प्राचीन भारतीय इतिहास की नोट्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, खास करके बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए तो ये बुक अति महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग इस बुक में जो दिया गया प्राचीन भारतीय इतिहास, इसे शुरू से लेकर अंत तक पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेगी तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। अगर आप मेरा सेशन मानते हैं दोस्तों तो हम कहेंगे अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो एग्जाम देने से पहले ये ज्ञान बिंदु सर की जितनी भी नोट्स आती है, ये सभी नोट्स को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि सभी नोट्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस नोट्स को देख लीजिए। यही नोट्स है प्राचीन भारतीय इतिहास की, और ये हमारे प्यारे गुरु जी रोशन आनंद या फिर बिट्टू सर हैं। स्टार्ट करने से पहले एक सोहनलाल दुधी जी का एक कोट्स है जिसे आप लोगों के बीच हम रखना चाहेंगे। इस कोट्स को हमेशा अपने मन में रखिएगा और इस पर विचार कीजिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सोबार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में। बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक अंतिम पंक्ति है दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक हम टेलीग्राम चैनल बनाए दोस्तों श्योर स्टडी नाम से, आप लोग टेलीग्राम में जाइएगा और श्योर स्टडी सर्च कीजिएगा, यही लोगो उसमें दिया गया है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी बुक की पीडीएफ दी जाती है और इंपॉर्टेंट नोट्स दी जाती है। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें शेयर किया जाता है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर दोस्तों जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं दोस्तों। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। मेहनत का फल जो भी होता है बहुत ही अच्छा होता है। और आप लोग मेहनत कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग एक बार मन और जिद के साथ अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ, अपनी मम्मी पापा के लिए एक बार भी जाइए। देखिए एग्जाम कैसे नहीं निकलता है, एग्जाम 100% निकलेगी दोस्तों, सिर्फ आप लोग एक बार मन और जिद के साथ भी जाइए। और हमसे जितना होगा हम आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे, कुछ ना कुछ लेके पर डे हम आते रहेंगे। और स्टार्ट करने से पहले ही एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों, हम बीच वीडियो में कभी नहीं बोलते हैं और इस वीडियो में भी नहीं बोलेंगे, पहले ही बोल देते हैं। अगर मेरा वीडियो, मेरा मेहनत पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कम से कम एक दोस्तों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। इतना आप कर सकते हैं दोस्तों, इतना हम आप पर आशा रख सकते हैं, इतना आप जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और इस नोट्स का ये विषय सूची है जिसमें हम लोग ये सभी चैप्टर को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों कंप्लीट करेंगे। यही नोट्स है चैप्टर 1। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, प्राग ऐतिहासिक काल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड कर्जन। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्त कुठार मिला था, पल्लवरम। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्त कुठार मिला था, पल्लवरम। कौन एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद था? R.E. मॉर्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, H.D. संकालिया, ये सभी। कौन एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद था? R.E. मॉर्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, H.D. संकालिया, ये सभी। इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं D.C. सरकार। इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं D.C. सरकार। किसने कहा था इतिहास विज्ञान है ना कम ना ज़्यादा? ब्यूरी। किसने कहा था इतिहास विज्ञान है ना कम ना ज़्यादा? ब्यूरी। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ उच्च पुरापाषाण काल में।
आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ उच्च पुरापाषाण काल में। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है? हथनोड़ा। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है? हथनोड़ा। ताम्रपाषाण युग की अवधि मानी जाती है 3000 से 1000 ईसा पूर्व। ताम्रपाषाण युग की अवधि मानी जाती है 3000 से 1000 ईसा पूर्व। सराय नाहर, राय और महदहा संबंधित हैं गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। सराय नाहर, राय और महदहा संबंधित हैं गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी प्रकार की वीडियो डालने पर स्टडी से रिलेटेड आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कायथा, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कायथा, कर्नाटक। चिरांद जो कि बिहार में है, सही है। पांडु राजा रढ़ीबी, बंगाल, ये भी सही है। दाइमाबाद, महाराष्ट्र, ये भी सही है। सोहन घाटी की संबंध हैं सोहन निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से। सोहन घाटी की संबंध है निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है चिरांद। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है चिरांद। राजस्थान का बागोर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित हैं मध्य पाषाण काल से। राजस्थान का बागोर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित हैं मध्य पाषाण काल से। आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? सिंध। आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? सिंध। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति। ताम्रपाषाण कालीन मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? नवदा टोली और महेश्वर। ताम्रपाषाण कालीन मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? नवदा टोली और महेश्वर। जोड़वे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है इनाम गांव में। जोड़वे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है इनाम गांव में। पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी B.S. वाककर द्वारा। ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी B.S. वाककर द्वारा। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध है जोड़वे संस्कृति से। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध है जोड़वे संस्कृति से। दाइमाबाद का संबंध है ताम्रपाषाण कालीन स्थल से। दाइमाबाद का संबंध है ताम्रपाषाण कालीन स्थल से। गिलुंड स्थल का संबंध है आहार संस्कृति से। गिलुंड स्थल का संबंध है आहार संस्कृति से। आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी। आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी। नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी मालवा संस्कृति। नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी मालवा संस्कृति। एरन, नगदा और नवदा टोली का संबंध है मालवा संस्कृति से। एरन, नगदा और नवदा टोली का संबंध है मालवा संस्कृति से। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुप्त कराल। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुप्त कराल। नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? बुर्जहोम, गुप्त कराल। 1 एवं 2। नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? बुर्जहोम और गुप्त कराल।
1 एवं 2। पाषाणकालीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। नवपाषाण काल में पाषाणकालीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग। शल्कों फ्लैक्स से बने औजार संबंधित हैं। मध्य पुरापाषाण काल। शल्कों से बने औजार संबंधित हैं। मध्य पुरापाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। अतिरम्पक्कम से। प्राग ऐतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं अतिरम्पक्कम से। माइक्रोलिथ औजार संबंधित हैं मध्य पाषाण काल से। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित हैं मध्य पाषाण काल से। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया नवपाषाण काल में। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया नवपाषाण काल में। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूं। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूं। भारत में किस स्थान पर प्राग ऐतिहासिक ज्योति हुई भूमि खोजी गई है? कालीबंगा में। भारतवर्ष में किस स्थान पर प्राग ऐतिहासिक ज्योति हुई भूमि खोजी गई है? कालीबंगा में। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित हैं? पश्चिमी बलूचिस्तान में। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित हैं? पश्चिमी बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है? मेहरगढ़। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है मेहरगढ़। प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? आहार। प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? आहार। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा पाया गया पहला पशु था कुत्ता। मानव द्वारा पाया गया पहला पशु था कुत्ता। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं लौह काल से। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं लौह काल से। मानव शवदाहों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहोम में। मानव शवदाहों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहोम में। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है बागौर से। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है बागौर से, जो कि राजस्थान में है। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कला संस्कृति की खोज हुई थी? पल्लवरम। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कला संस्कृति की खोज हुई थी? पल्लवरम। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? महदहा। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? महदहा। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु थी
तांबा। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु थी तांबा। निम्न पूर्व पाषाण युगीन सोहन संस्कृति की खोज की थी। D.N. वाडिया ने निम्न पूर्व पाषाण युगीन सोहन संस्कृति की खोज की थी। D.N. वाडिया ने। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? बेलन घाटी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? बेलन घाटी। उस स्थल का नाम बताइए जहां से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताइए जहां से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं के शैल चित्र। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं के शैल चित्र। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। मनुष्य ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय किस युग में व्यतीत किया है? पुरापाषाण युग। मानव यानी मनुष्य ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय किस युग में व्यतीत किया है? पुरापाषाण युग में। किस काल का अधिकतर समय हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ है? पुरापाषाण काल। किस काल का अधिकतर समय हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ? पुरापाषाण काल। सरायनाहार, राय एवं महदहा महत्वपूर्ण मध्यपाषाण कालीन स्थल हैं। ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश। सरायनाहार, राय एवं महदहा महत्वपूर्ण मध्यपाषाण कालीन स्थल हैं। ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित किस स्थान से एकमात्र सोने की माला प्राप्त हुई है? कौशाम्बी। निम्नलिखित किस स्थान से एकमात्र सोने की माला प्राप्त हुई है? कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन जोड़वे संस्कृति की बस्तियों में सबसे बड़ी बस्ती थी? दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन जोड़वे संस्कृति की बस्तियों में सबसे बड़ी बस्ती थी? दाइमाबाद। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुई? मिर्जापुर में। प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुई? मिर्जापुर में। भीमबेटका में अधिकांश किस काल के चित्र हैं? मध्यपाषाण काल के। भीमबेटका में अधिकांश किस काल के चित्र हैं? मध्यपाषाण काल के। प्राग ऐतिहासिक चित्रों में किस पशु का चित्रण सबसे अधिक हुआ? बारहसिंगा। प्राग ऐतिहासिक चित्रों में किस पशु का चित्रण सबसे अधिक हुआ? बारहसिंगा की। प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे हैं? काकवर्ण को। प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे है? काकवर्ण को। भीमबेटका में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं? 475। भीमबेटका में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं? 475। ताम्रपाषाण युग में मानव किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। ताम्रपाषाण युग में मानव किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की।
सबसे अधिक प्राग ऐतिहासिक चित्रण मिलता है मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक प्राग ऐतिहासिक चित्रण मिलता है मध्य प्रदेश में। एक मोड़ का विशाल चित्र किस प्राग ऐतिहासिक स्थल पर मिला है? आदमगढ़ में। एक मोड़ का विशाल चित्र किस प्राग ऐतिहासिक स्थल पर मिला है? आदमगढ़। सबसे प्राचीन आदि मानव कहाँ निवास करता था? मद्रास पल्लव। सबसे प्राचीन आदि मानव कहाँ निवास करता था? मद्रास पल्लव। आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया? पत्थर, चॉपिंग। आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया? पत्थर, चॉपिंग। भीमबेटका के चित्रों की खोज का श्रेय किसे है? प्रोफेसर वाकनकर को। भीमबेटका के चित्र की खोज का श्रेय किसे है? प्रोफेसर वाकनकर को। भीमबेटका क्या है? पहाड़ी। भीमबेटका क्या है? पहाड़ी। आधुनिक मानव निर्मित निम्नलिखित में से किस प्रजाति का है? होमोसेपियंस। आधुनिक मानव निम्नलिखित में से किस प्रजाति का है? होमोसेपियंस। रामापिथेकस समूह की एक शाखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो आधुनिक मानव का पूर्वज था से आधुनिक मानव के विकास का सही क्रम है? होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नन, होमो सेपियन। रामापिथेकस समूह की एक शाखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो आधुनिक मानव का पूर्वज था से आधुनिक मानव के विकास का सही क्रम है? होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नन, होमो सेपियन। भारत में पहले होमिनिड जीवाश्मों की खोज निम्नलिखित में से किस घाटी में हुई? नर्मदा घाटी। भारत में पहले होमिनिड जीवाश्मों की खोज निम्नलिखित में से किस घाटी में हुई? नर्मदा घाटी। पुरापाषाण काल को 3 चरणों निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल में निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया जाता है? जलवायु में परिवर्तन, पत्थर के औजारों के प्रकार, प्राणी समूह में हुए परिवर्तन, उपर्युक्त सभी के आधार पर विभाजित किया जाता है। पुरापाषाण काल को 3 चरणों निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल में निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तो उपर्युक्त में से सभी आधार पर विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन है? जलवायु में परिवर्तन, पत्थर के औजारों के प्रकार, प्राणी समूह में हुए परिवर्तन। पुरापाषाण काल के लोग निम्नलिखित में से किससे परिचित नहीं थे? आग से, कृषि से, पशुपालन से, मिट्टी के बर्तन बनाना। 1, 2 और 3 और 4 यानी किसी से भी पुरापाषाण काल के लोग हैं ये। इसमें तो आदि मानव खाने पीने के लिए से रिलेटेड जानते थे। पुरापाषाण काल के लोग निम्नलिखित में से किससे परिचित नहीं थे? आग से भी नहीं, कृषि से, पशुपालन से, मिट्टी से, मिट्टी के बर्तन बनना इत्यादि, यानी किसी से भी नहीं था परिचित। क्योंकि पुरापाषाण काल के समय लोग सब कंदमूल फल खा करके अपना पेट को किसी तरह भरण पोषण किया करता था। उनका सिर्फ यही एक जरिया था। धनुष और बाण की तकनीक, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी जो एक महान तकनीकी क्रांति थी, किस युग में विकसित हुई? मध्यपाषाण काल में। धनुष और बाण की तकनीक, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी जो एक महान तकनीकी क्रांति थी, किस युग में विकसित हुई? मध्यपाषाण काल। आग की खोज मनुष्य की एक बड़ी उपलब्धि थी, खाना पकाने की कला किस युग में शुरू हुई? मध्यपाषाण काल में। आग की खोज मनुष्य की एक बड़ी उपलब्धि थी, खाना पकाने की कला किस युग में शुरू हुई? मध्यपाषाण काल।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं, सुमेलित करते हैं। पशुपालन का तो क्या है, उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? पशुपालन का प्रारंभ नवपाषाण काल, जो कि नहीं है सही सुमेलित। सूक्ष्म पाषाण काल, माइक्रोलिथ औजारों का प्रयोग मध्य पाषाण काल, जो कि सही है। कृषि का विकास पुरा पाषाण काल, ये भी गलत है। उस वक्त कृषि का कहाँ विकास हुआ था? उस वक्त तो कंदमूल फल खा करके जीवन यापन करते थे। तो पशुपालन का प्रारंभ, जो कि गलत है। सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ औजारों का प्रयोग मध्य पाषाण काल में, जो कि सही है। तो केवल 2 सही हैं, इसके अलावा 1 और 3 गलत है। भारत में ज्ञात सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन आवास स्थल है बागोर। भारत में ज्ञात सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन आवास स्थल है वागोर। भारत में ज्ञात सबसे पुराना मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं सराय नाहर राय और महदहा। भारत में ज्ञात सबसे पुराना मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं सराय नाहर राय और महदहा। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण स्थल से स्तंभ गर्त के पुराने प्रमाण मिले हैं? लाल, सफेद, देखते हैं 84 सराय नाहर राय, महदहा, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण स्थल से स्तंभ गर्त के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं? सराय नाहर राय, महदहा से, यानी ए और बी दोनों से। 85 भीमबेटका के शैल चित्रों में 16 रंगों का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है? हरा नहीं, लाल, सफ़ेद, काला। तो लाल और सफ़ेद जो है सबसे अधिक बार इसका प्रयोग किया गया है। भीमबेटका के शैल चित्रों में 16 रंगों का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है? तो लाल और सफ़ेद, 1 और 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। यस, अब हुआ से महदहा जो कि देखते हैं 1 का। महदहा जानवर के सिंग से बना कंठाहार। वागोर एक देवी की मूर्ति। लंघनाज मृदभांड के प्रारंभिक साक्ष्य। टेरी स्थल मध्य पाषाण कालीन मछुआरा समुदाय का शिविर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर के साथ। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल इधर दिया गया है, इधर प्राप्त साक्ष्य दिया गया है। तो महदहा जानवर के सिंग से बना कंठाहार। बागौर एक देवी की मूर्ति। लंघनाज मृदभांड के प्रारंभिक साक्ष्य। टेरी स्थल मध्य पाषाण कालीन मछुआरा समुदाय। 87 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ से अन्न भंडारण के साक्ष्य मिले हैं, ये बात सही। अन्न भंडारणों की उपस्थिति शासक वर्ग अर्थात मुखिया तंत्र के विकास को दर्शाती हैं। कथन ए तथा कथन आर दोनों सत्य हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ से अन्न भंडारण के साक्ष्य मिले हैं, जो कि सही। अन्न भंडारों की उपस्थिति शासक वर्ग अर्थात मुखिया तंत्र के विकास को दर्शाती है। कथन ए तथा कथन आर दोनों सत्य हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। सामुदायिक भोज के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? बुदिहाल,
सामुदायिक भोज के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? बुदिहाल। थोड़ा आगे कर देते हैं। नवपाषाण काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नवपाषाण युग में अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई, जो कि सही है। विभिन्न नवपाषाणिक स्थल व्यापार के दृष्टिकोण से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये भी सही। इस काल में मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया, ये भी सही है। इस काल में सर्वप्रथम पशुपालन प्रारंभ किया गया था, ये गलत है, यानी सत्य नहीं है। नवपाषाण काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नहीं है, सत्य नहीं है को चुनना है, यानी असत्य को चुनना है। तो ए, बी और सी जो कि सही है, डी सही नहीं है, यानी कथन सही नहीं है डी। मानव को कभी कभी जानवरों के साथ दफनाया जाता था, जो मानव और जानवरों के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। किस नवपाषाणिक स्थल से मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य मिले हैं? बुर्ज होम। मानव को कभी कभी जानवरों के साथ दफनाया जाता था, जो मानव और जानवरों के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। किस नवपाषाणिक स्थल से मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? बुर्ज होम। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से नवपाषाण कालीन हड्डी के औजारों के प्रमाण अधिक संख्या में मिलते हैं? कश्मीर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से नवपाषाण कालीन हड्डी के औजारों के प्रमाण अधिक संख्या में मिलते हैं? कश्मीर। चैप्टर 2 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा इन सभ्यता के बारे में अब हम सब पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थे? यूनानी सभ्यता। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यूनानी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता विश्व की कौन सी सभ्यता थी? ये तो मैंने रखा। तीसरी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की कौन सी सभ्यता थी? तीसरी। देखते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण द्वारा विद्वानों के साथ मिलान करना है। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण तथा विद्वानों के साथ मिलान करना है। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करके मिलान करते हैं। मार्टिमर व्हीलर 2500 BC से 1700 BC। जॉन मार्शल 3250 BC से 2750 BC। माधव स्वरूप वत्स 2700 BC से 2500 BC। अर्नेस्ट मेकी 2800 BC से 2500 BC। मार्टिमर व्हीलर 2500 BC से 1700 BC बिफोर क्राइस्ट। जॉन मार्शल जो कि 3250 BC से 2750 BC। माधव स्वरूप वत्स 2700 BC से 2500 BC। अर्नेस्ट मेकी 2800 BC से 2500 BC। देखते हैं आगे 5 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सत्य को देखना है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता की काल 2300 BC से 1700 BC, जो कि गलत है। कार्बन 14 के अनुसार हड़प्पा के काल 2550 BC से 1900 BC, जो कि ये भी गलत है। ना तो एक और ना ही दो। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ना तो एक सही है ना दो सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। आप सभी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चैनल को आप सभी से निवेदन है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगा चैनल पे आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करेगा। निम्नलिखित कथनों में गलत कथन को चुनना है। हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक थी, जो कि सही है।
इस काल में तांबा और जास्ता से बने मिश्र धातु का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ, जो कि गलत है। धातु के दृष्टिकोण से यह सभ्यता कांस्य युगीन थी, जो कि सही है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी, ये भी सही है। निम्न कथनों में गलत कथन को हमें चुनना है। तो हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक थी, ये सही है। धातु के दृष्टिकोण से यह सभ्यता कांस्य युगीन थी, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी, ये भी सही है। इस काल में तांबा और जास्ता से बने मिश्र धातु का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ, जो कि गलत है। तो गलत को ही चुनना था ना। किस ब्रिटिश अभियंता ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की मोहर देखी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम। किस ब्रिटिश अभियंता ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की मोहर देखी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को नहीं मिलता है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को नहीं मिलता है? मध्य प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल क्या है? देखते हैं। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल क्या है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी इसको 13 लाख वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हमें मिलान करना है। मिलान करें, चलिए मिलान करते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, सबसे दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद, सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, सबसे पश्चिमी बिंदु सुतका गंडोर। तो आलमगीरपुर यूपी में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र, मांडा जो कि कश्मीर में है, सुतका गंडोर पाकिस्तान। मिलान हमें करना है ना। सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सबसे दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद महाराष्ट्र, सबसे उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर, सबसे पश्चिमी बिंदु सुतका गंडोर जो कि पाकिस्तान में स्थित है, सिंध के आसपास, सिंध क्षेत्र के आसपास। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित हैं? पाकिस्तान के सिंध प्रांत। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस स्थान यानी कहाँ पर स्थित हैं? किस स्थान या कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में निरूपण नहीं हुआ है? गाय। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में निरूपण नहीं हुआ है? गाय का। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मेलुहा। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। चलिए देखते हैं, मिलान करना है फिर। हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पे है, एक का 3। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्घर नदी। मिलान करना है। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्घर नदी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, फिर यही भी इसको भी मिलान ही करना है। लोथल का खोज यानी खोजकर्ता के स्थल और खोजकर्ता को मिलान करना है। लोथल रंगनाथ राव, आरवी राव इसको भी कहता है। चंद्रहुद्रो को एनजी मजुमदार। कालीबंगा अमलानंद घोष। वनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट। लोथल रंगनाथ राव, चंद्रहुद्रो एनजी मजुमदार, कालीबंगा अमलानंद घोष, वनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? 17। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस स्थल को प्रारूप
स्थल माना जाता है? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस स्थल को प्रारूप स्थल माना जाता है? हड़प्पा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राक, उन्नत और उत्तर हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य मिला है? धौलावीरा और राखीगढ़ी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राक, उन्नत और उत्तर हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य मिला है? धौलावीरा और राखीगढ़ी। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत त्रिस्तरीय नगर का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत त्रिस्तरीय नगर का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा। सबसे चौड़ी सड़क का प्रमाण किस स्थल से मिला है? तो मोहनजोदड़ो। सबसे चौड़ी सड़क का प्रमाण किस स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में किस शहर के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? लोथल। क्योंकि लोथल एक बंदरगाह दृष्टि से यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से थे, इसलिए इसका गेट जो है मानी मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे ताकि सामान को ढोने यानी चढ़ाने गाड़ी और सब पर दिक्कत ना हो। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता में किस शहर के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? लोथल। आज़ादी के बाद हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उत्खनित प्रथम स्थल कौन सा था? रोपर। आज़ादी के बाद हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उत्खनित प्रथम स्थल कौन सा था? रोपर। चलिए फिर मिलान करना है हमें। अनेक घरों में कुएं, कालीबंगा। अनेक घरों में कुएं, कालीबंगा। बृहद स्नानागार, मोहनजोदड़ो। बृहद स्नानागार, मोहनजोदड़ो। जुते हुए खेत, कालीबंगा। जुते हुए खेत, कालीबंगा। अन्नागार, हड़प्पा। अन्नागार, हड़प्पा। अनेक घरों में कुएं, कालीबंगा। बृहद स्नानागार, मोहनजोदड़ो। जुते हुए खेत, कालीबंगा। अन्नागार, हड़प्पा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा। किस हड़प्पा कालीन स्थल के जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी? मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल के जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कितने प्रजातियों के लोग निवास करते थे? भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, अल्पाइन, मंगोलायड, इनमें से सभी। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कितने प्रजातियों के लोग निवास करते थे? भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, अल्पाइन, मंगोलायड। और निम्न में किसका मिलान गलत है? हमें गलत वाला को तो देखना है। सबसे प्रिय देवता प्रजापति, सही है। सबसे प्रिय पशु बसहावेल, ये भी सही है। सबसे आदरणीय पक्षी फाख्ता, ये भी सही है। सबसे आदरणीय नदी सरस्वती, जो कि गलत है। सबसे आदरणीय नदी सरस्वती गलत है, गलत को चुनना ही था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। हड़प्पा सभ्यता के लोग एकेश्वरवादी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा क्या करते थे? इसमें केवल एक सही है, यानी सही उत्तर को चुनना है। हाँ, तो ये सही, केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चुनें। हड़प्पा सभ्यता के लोग एकेश्वरवादी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा क्या करते थे? ज़्यादातर मातृदेवी पर ध्यान देते थे। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से एक सील पर बैठे योगी की प्रतिमा मिली है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है। इनके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। इनके पांवों पर 2 हिरण हैं। इस योगी को महादेव बतलाया गया। सब सही है। ऑल। हड़प्पा सभ्यता की
उत्खनन से एक सील पर बैठे योगी की प्रतिमा मिली है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है। इनके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। इनके पांवों पर 2 हिरण हैं। इस योगी को महादेव बतलाया गया है। सब सही, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी की पूजा क्या करते थे? इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी की पूजा क्या करते थे? इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी? मातृसत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी? मातृसत्तात्मक। निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन चुनें। हड़प्पावासी सूर्य की पूजा क्या करते थे? इसका प्रमाण रोपर से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पावासी पशु पक्षी, नदी, झरना इत्यादि की भी पूजा क्या करते थे? तो स्वास्तिक चिन्ह लोथल से प्राप्त हैं, यह गलत है। हड़प्पावासी पशु पक्षी, नदी, झरना इत्यादि की भी पूजा क्या करते थे? ये भी गलत है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी मातृ देवी की पूजा क्या करते थे? ये दोनों गलत हैं, 2 और 3। निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन चुनें। तो स्वास्तिक चिन्ह लोथल से प्राप्त हुआ, ये गलत है। हड़प्पावासी पशु पक्षी, नदी, झरना इत्यादि की भी पूजा क्या करते थे? ये भी गलत है। मिलान करें। 34 साक्ष्य स्थल। अग्निकुंड लोथल। बलि देने का साक्ष्य कालीबंगा। बलि देने का साक्ष्य कालीबंगा। हल का प्रमाण बनवाली। हल का प्रमाण बनवाली। धान की भूसी रंगपुर। धान की भूसी रंगपुर। अग्निकुंड लोथल। बलि देने का साक्ष्य कालीबंगा। हल का प्रमाण बनवाली। धान की भूसी का साक्ष्य रंगपुर। चलिए तो चलते हैं आगे। निम्न में कौन सा कथन सही है? तो हमें सत्य को देखना है। हड़प्पावासी एक लौकिक थे। हड़प्पावासी पारलौकिक थे। 1 और 2 दोनों एक लौकिक भी थे, पारलौकिक भी थे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पावासी एक लौकिक और पारलौकिक दोनों थे। एक साथ 2 फसल उगाने का प्रमाण किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला है? कालीबंगा। एक साथ 2 फसल उगाने का प्रमाण किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला है? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्न में कौन सा कथन गलत है? गुजरात क्षेत्र में बसे लोग हाथी पालते थे। घोड़े के हड्डी का प्रमाण सुरकोटरा से मिला है। घोड़े की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुई है। लोथल से एक सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है। हमें कथन गलत को देखना है। तो लोथल से एक सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है, यह गलत है। A, B और C सही है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो लोथल से एक सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है, यह गलत है। हड़प्पावासी का सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पावासी का सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार। चलिए देखते हैं, मिलान करना है। तराजू का पल्ला लोथल। तराजू का पल्ला लोथल। बटखरा मोहनजोदड़ो। बटखरा मोहनजोदड़ो। मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य रोपर। वैसे एक बुर्ज होम में भी मिला है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रोपर। कागज दर्पण का साक्ष्य हड़प्पा। कागज दर्पण का साक्ष्य हड़प्पा। तराजू का पल्ला लोथल। बटखरा मोहनजोदड़ो। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रोपर। काजल दर्पण का साक्ष्य हड़प्पा। आगे देखते हैं। 40 मिलान करना है। आयातित वस्तु और प्रदेश। सोना अफगानिस्तान ईरान से। सोना अफगानिस्तान ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में है। गोमेद सौराष्ट्र। लाजवर्थ मेसोपोटामिया। लाजवर्थ मेसोपोटामिया। तांबा खेतरी बलूचिस्तान। तांबा खेतरी बलूचिस्तान।
सोना अफगानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्त मेसोपोटामिया, तांबा खेतरी बलूचिस्तान। 41 नंबर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रशासन का कार्य किस वर्ग के लोग देखते थे? व्यापारी। हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रशासन का कार्य किस वर्ग के लोग देखते थे? व्यापारी। हड़प्पा काल के समाज में कितने वर्ग के लोग रहते थे? पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। हड़प्पा काल के समाज में कितने वर्ग के लोग रहते थे? पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। किसका मिलान गलत है? हमें गलत को देखना है। कोटदीजी जो कि पंजाब गलत है। रंगपुर गुजरात सही है। चंदहुद्रो पाकिस्तान सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। किसका मिलान गलत है? कोटदीजी पंजाब, यही गलत है। 44 हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर किसका मिलान सही है? गॉडचाइल्ड एवं व्हीलर आर्यों का आक्रमण, अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन, जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता, M.R. साहनी बाढ़, जो कि सही है। हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर किसका मिलान सही है? तो M.R. साहनी बाढ़, बाढ़ के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। हाल ही में IIT कॉलेज ने यह कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। IIT खड़गपुर। हाल ही में किस IIT कॉलेज ने यह कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था? IIT खड़गपुर। मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 46 अवशेष प्राप्ति स्थल, RS-37 पेटिका हड़प्पा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो, वक्राकार ईंट चंदहुद्रो, कांच की चूड़ियाँ कालीबंगा। RS-37 पेटिका हड़प्पा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो, वक्राकार ईंट चंदहुद्रो, कांच की चूड़ियाँ कालीबंगा। चलिए देखते हैं 47, इसमें भी मिलान करना है। धौलावीरा लूनी नदी, धौलावीरा लूनी नदी, रोपर सतलज नदी, रोपर सतलज नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, कोटदीजी सिंधु नदी, कोटदीजी सिंधु नदी। धौलावीरा लूनी नदी, रोपर सतलज नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, कोटदीजी सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एकमात्र स्टेडियम का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एकमात्र स्टेडियम का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा। किस हड़प्पाकालीन स्थल को नखलिस्तान का बाग भी कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल को नखलिस्तान का बाग भी कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? B.A. स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? B.A. स्मिथ। किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है? मांडा। किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्ति हुई है? मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? मृदभांड। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। दधेरी एक प्रवर्ती पुरास्थल है? पंजाब। दधेरी एक प्रवर्ती पुरास्थल है? पंजाब। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा। निम्न में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगौड़ा। निम्न में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगौड़ा।
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विषय मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध व्याख्यात विषय मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरियन। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरियन। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। मुहरे इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। यह संस्कृति प्रशस्त्र शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी धातु शिल्प में। गलत है। 3। केवल 1 और 2। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। तो मुहरे इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। केवल 1 और 2। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सभ्यता में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। इस काल में व्यापार के लिए धातु की मुहरों का प्रयोग किया जाता था। 1 और 2 दोनों जो हैं सही। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सभ्यता में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। इस काल में व्यापार के लिए धातु की मुहरों का प्रयोग किया जाता था। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पैर का चिन्ह कहाँ से मिला है? चंदहुदरो। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पैर का चिन्ह कहाँ मिला है? चंदहुदरो। 68। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा लिपि का पहला नमूना 1853 में पता चला था। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ थी। हड़प्पा लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो इसमें हड़प्पा लिपि का पहला नमूना 1853 में प्राप्त हुआ चला था। ये सही है। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफ थी। ये भी सही है। तो सी 1 और 2। चलिए मिलान करना है। रोपर यज्ञदत्त शर्मा, स्थल यानी खोजकर्ता के साथ मिलाना है। रोपर यज्ञदत्त शर्मा, राखी गढ़ी सूरजमान, राखी गढ़ी सूरजमान, धौलावीरा RS बिष्ट, धौलावीरा RS बिष्ट, रंगपुर रंगनाथ राव, रंगपुर रंगनाथ राव। रोपर यज्ञदत्त शर्मा, राखी गढ़ी सूरजमान, धौलावीरा RS बिष्ट, रंगपुर रंगनाथ राव। 70। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी। अफगानिस्तान से हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थल का पता चला है? 2। अफगानिस्तान से हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थल का पता चला है? 2। हड़प्पा सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल। यस। हड़प्पा सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल।
निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक शहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? भोगवा। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? भोगवा। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका अभिलेख मिला है? धवलावीरा। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका का अभिलेख मिला है? धवलावीरा। सूची 1 हड़प्पा स्थल, सूची 2 स्थिति के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए चलते हैं। कालीबंगा राजस्थान, सॉरी यस, कालीबंगा राजस्थान। सुरकोटरा भुज कच्छ। कोट दीजी सिंध होगा। बनवाली हरियाणा। यस। कालीबंगा राजस्थान, सुरकोटरा होगा ना जी। यस। भुज कच्छ, कोट दीजी